So Harar Mahadev, in this video we are going to discuss three previous year questions, which include one JEE advanced question as well, and this is one of the oldest questions. So how to approach these type of questions? When the limit x tends to minus infinity, always and always, if you are not good at limits, the chapter limits, if you think कि बाई मिस्टेकली कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगा, मिसकैलकुलेशन हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ट्राई करना y इक्वल टू माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने का. दिस शुड इम्प्लाई कि y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा. क्यों? ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है x, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू वन, माइनस वन कितना जाएगा? इन्फिनिटी. सो दिस नीड्स टू बी क्लियर. हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है. तो अगर हमने ये यूज़ किया तो क्वेश्चन में इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनेगा अच्छे से देखना. एक्स टू द पावर फोर लिखो या माइनस एक्स टू द पावर फोर, सेम, तो वो हो जाएगा वाई टू द पावर फोर. अच्छा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, है ना. समझाने के लिए मैं फिर से ऐसा लिख रहा हूँ, वरना हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे. ऐसा लिख दिया हमने, और फिर ये भी वाई स्क्वायर. अच्छा, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिमिलरली मॉड ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये डायरेक्टली आ जाता है हमारा वाई टू पावर फोर माइनस ऑफ साइन वन बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई क्यूब एंड वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट चेक इट आउट हियर. ये हमारे पास इतना बन गया है क्वेश्चन. अच्छा, जब इन्फिनिटी को टेंड करता है कोई भी चीज़ और हमें पता है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हमें निकालना पड़ता है दोनों अपनी उससे क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से. तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर वाई क्यूब है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑसिलेशन है, ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है. तो इसमें थोड़ी सी चालाकी क्या लगेगी कि वाई क्यूब तुम कॉमन निकाल लो यहाँ से. तो वाई क्यूब अगर कॉमन निकाला तो बच क्या गया? वाई इंटू साइन वन बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई क्यूब विच इज़ वन बाई वाई एंड यहाँ पे वन प्लस वन बाई वाई क्यूब. और लिमिट कहाँ जा रहा है? वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा. तो बचा क्या लास्ट में? ये वाला पोर्शन और बस ये वन बचा. तो वन को इग्नोर करो और इस पर फोकस करो. अच्छा, अब हम यहाँ पे स्टक हो चुके हैं. वाई इंटू साइन वन बाई वाई और लिमिट्स कहाँ पे जा रहे हैं? लिमिट वाई टेंड इंटू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन. हमें पता है कि हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख लेते हैं, साइन वन बाई वाई डिवाइडेड बाय वन बाई वाई. तो ये क्या बन गया? जीरो बाई जीरो फॉर्म, और इसका आंसर क्या होता है? वन. तो ओवरऑल वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस वन. तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड रिसेंटली इन JEE Mains 2020. ओके, जस्ट अ सेकंड. Now, so it is a lot better here. जो दिख रहा है ऑब्वियसली क्वेश्चन में कि एल ऑर्बिटल रूल सबसे बेस्ट होगा. जीरो बाई जीरो फॉर्म बनना है, एल ऑर्बिटल एक बार लगा के. अच्छा, यहाँ पे फॉर्म क्या है? ए टू द पावर एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉन ऑफ ए, लॉग टू द बेस ई, और जो भी बेस था वो आ जाएगा लॉन के आर्ग्यूमेंट. ओके, तो सिमिलरली इसका क्या होगा? लॉन ऑफ थ्री प्लस थ्री माइनस एक्स इंटू लॉन ऑफ थ्री इंटू माइनस वन, क्योंकि चेन रूल लगेगा यहाँ पे. ओके, देन होल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स टू द पावर वन बाई टू इंटू लॉन थ्री इंटू वन बाई टू. फिर यहाँ पे माइनस वही सेम चीज़ लॉन थ्री इंटू माइनस वन. तो लॉन थ्री तो शायद कॉमन आके कैंसिल भी हो रहा है. ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहिए हमें. थ्री टू पावर एक्स माइनस प्लस, अच्छा माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, माइनस थ्री टू द पावर थ्री माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस थ्री माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे भी टू. फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस थ्री टू पावर वन माइनस एक्स, और एक्स कहाँ पे जा रहा है? टू पे जा रहा है. तो एक बार पुट करके देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है. यहाँ पे टू, यहाँ पे आ रहा है नाइन माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाय माइनस थ्री बाई टू, थ्री के पावर में माइनस एक्स बाई टू, तो माइनस वन, और यहाँ पे थ्री टू पावर माइनस वन फिर से. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो नीचे ऊपर सिक्स आ गया, और नीचे कितना आया? वन बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स विच कम्स आउट टू बी जस्ट अ सेकेंड 36 होल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस थ्री, आई गेस नो, टू माइनस वन आ जाएगा और ये वन. तो आंसर कितना आ गया इसका? 36. सो इसका आंसर आ गया यहाँ पे बहुत इजीली 36 इज द करेक्ट आंसर ही. ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Advanced. ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम एडवांस 2017, अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये, 8 साल पहले का. ठीक है, तो अच्छे से देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं. क्लियरली यहाँ पे दिया क्या है?
कहाँ पे बात करने के लिए बोला है इसने, LHL RHL अबाउट 1। तो ठीक है, पहले LHL चेक कर लेते हैं। सो LHL इक्वल टू 1 माइनस एच इंटू 1 प्लस एच आ जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई होके, और नीचे डिनोमीटर में भी प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। और कॉस अच्छे से देखना, यहाँ पे भी 1/h आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक है इसलिए मैं नहीं करा रहा एक ही स्टेप। इसके बाद क्या आएगा अच्छे से देखना, इसके बाद आएगा h² इंटू कॉस 1/h विच इज़ इक्वल टू h इंटू कॉस 1/h, जो कि टेंड किस में करता है, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है। फाइनाइट इंटू अगर ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 की ओर टेंड कर रहा है h, तो ऑब्वियसली ये पूरा चीज़ 0 की ओर ही टेंड कर जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें इसका रीज़न नहीं पता, ठोस रीज़न, तुम्हें ऐसे ही बताया गया है कि लेट सपोज h है और यहाँ पे सम फाइनाइट वैल्यू और लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये 0 की ओर जाता है। क्यों जाता है क्वेश्चन, तो अगर तुम्हें जानना है ये बात, तो यू कैन कमेंट डाउन, आई श्योरली मेक दी सेकंड वीडियो ऑन दिस। तो LHL कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। तो क्लियरली LHL अगर 0 है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A इज़ करेक्ट एंड B इज़ इनकरेक्ट। सो नाउ अभी हम चेक क्या करना है, RHL चेक करना है, ठीक है। दैट इज़ एन ईजी टास्क एज वेल, क्योंकि बस LHL RHL तो पहले क्लास में बता दिया जाता है ना कैसे चेक करना है। तो 1+h और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1+h ही आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में h आ जाएगा, और यहाँ पे वही सेम cos 1/h ही आ जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व किया तो आ कितना गया, अच्छे से देखने दो, -2h माइनस h² डिवाइडेड बाई h इंटू cos 1/h, -2 माइनस h यहाँ पे आ गया इंटू cos 1/h, और h कहाँ पे टेंड कर रहा है, 0 को। अच्छा, इसके साथ जब cos का मल्टीप्लिकेशन होगा तब तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो 0 आ जाएगा, हमें पता है। लेकिन -2 के साथ जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा बाय द वे, तो वहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 एंड 1, तो हमें इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर RHL एंड इन जनरल एज वेल। तो ये 0 तो नहीं होगा, हो कितना जाएगा, D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो A, D आर दी करेक्ट आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। और कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, जितने भी क्वेश्चन हमने किए इस वीडियो में, तो श्योरली कमेंट ऑन दिस।